इन्होंने निरंकारी मिशन क्यों छोड़ा, ये निरंकारी मिशन छोड़ करके क्यों गए। जी हाँ, कहते हैं कि हमने निरंकारी मिशन छोड़ दिया। आखिर निरंकारी मिशन इन्होंने छोड़ दिया या निरंकार ने इन्हें छोड़ दिया। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कुछ अपने मनों के भाव लेकर के मिशन के अंतर्गत आते हैं, और यदि उनके मनों के भाव पूरे हो जाएं तब भी वो पूरे भाव होने के बाद मिशन को छोड़ के चले जाते हैं। और यदि किसी के भाव, कोई इच्छाएं, कोई ऐसे विचार वो पूरे ना हो तब भी वो निरंकारी मिशन को छोड़ करके चले जाते हैं। और संत महात्माओं, वास्तव में होता क्या है, इंसान अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ सिद्धि पूरी हो जाती है और वो अपने छोड़ करके चले जाते हैं। वास्तव में भक्ति तो स्वार्थ सिद्धि से परे है। वास्तव में ये जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वास्तव में इससे बड़ी तो कोई शक्ति है ही नहीं, इससे बड़ी तो कोई दौलत है ही नहीं। लेकिन दुनियावी दौलत के सामने कुछ व्यक्तियों को ये परमात्मा की दौलत भी अच्छी नहीं लगती। सो वो कहीं भी जाएं, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि होने के बाद में मिशन को छोड़ ही देंगे। तो बात ये आती है कि निरंकारी मिशन आखिर किस चीज़ के लिए दावत दे रहा है। आओ संत महात्माओं, पैगाम है सारे इंसानों को, कह दो कि आज सतगुरु मुझ जैसे हैवानों को भी इंसान बना रहा है। आज परमात्मा का ज्ञान मुझ जैसे यानी इस आत्मा को दे दिया। आओ संत महात्मा, निरंकारी मिशन ये आवाज़ लगा रहा है कि परमात्मा को दिखाया जा रहा है। परमात्मा के यदि दर्शन करने हैं तो निरंकारी मिशन में आ जाइए। ये नहीं कह रहा कि आपको दौलत मिलेगी, आपका रोग भाग जाएगा, आपका कोई चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि ये चमत्कार तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी हुई कभी ना हुई। आओ संत महात्माओं, लेकिन जिस कारण इस जीव आत्मा ने यहाँ जन्म लिया, यदि वास्तव में इसकी जीव का जन्म सफल हो गया तो ये 84 से बच गया। संत महात्माओं, 84 लाख जो योनियाँ हैं इनसे बड़ी दिक्कत नहीं आती। बहुत परेशानी यातनाएं झेलता है इंसान 84 में, 83,99,999 योनियाँ झेलने के बाद में तब ये 84वीं बारी मिलती है। तो आओ संत महात्माओं, यदि हमें ये पार ब्रह्म परमात्मा मिल गया सतगुरु की कृपा से, तो हमें क्या करना है, हमें जो है इन पे ध्यान नहीं देना है। हमें अब परम शक्ति मिल गई, परमात्मा मिल गया। अब तो इस आत्मा को जो इसका असली रूप था वो मिल गया। अब तो इसकी आत्मा का कल्याण हो जाना है। यदि वास्तव में यदि हम चल पाए सदगुरु के वचनों पे, आओ संत महात्मा, मानने को कोई भगवान राम को, कोई कृष्ण को, कोई किसी को सबको मानते हैं, लेकिन खाली मानने से बात नहीं बनती जब तक कि जो भगवान राम ने बताया उनके वचनों का इंसान पालन नहीं करेगा। जो भगवान कृष्ण ने बताया, जब तक कि उनके वचनों का पालन नहीं करेगा तब तक जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। आओ संत महात्माओं, कहने को यदि हमने ज्ञान भी ले लिया तो क्या हुआ। एक व्यक्ति स्टेशन पे आया और टिकट खरीदा स्टेशन से और आन करके सीट पे बैठ गया। ट्रेनें गुजरती रहीं, वो सो गया। आओ संत महात्मा, सुबह को आँख खोली तो वो टाइम निकल चुका था, उसका जो टिकट था वो एक्सपायर हो गया। तो बात ये आ रही है कि ट्रेनें निकल गई, यानी जब समय बीत गया और ज्ञान ले लिया, उसे अमल में नहीं लाए, आत्मसात नहीं किया, ज्ञान को जिया नहीं, तो वास्तव में ज्ञान लेने से भी कोई लाभ नहीं। ज्ञान भी जब भी फलीभूत होता है जब निरंकार को हम आत्मसात कर लेते हैं, हम निरंकार में जीते हैं, हम हर पल पल इसके दर्शन करते हैं, इसका धन्यवाद देते हैं, तो वास्तव में ये परमात्मा हमसे खुश होता है। आओ संत महात्माओं, ये दुनियावी सारी चीज़ें तो मिट जाएंगी, जितने काले जादू, पीले जादू, ये सारी तंत्र मंत्र, ये तो सारी चीज़ें मिट जाएंगी। कहते दुनिया की सारी चीज़ मिट जाएगी, सारी वस्तु मिट जाएगी, बड़ी से बड़ी जहरीली, बड़ी से बड़ी खतरनाक और बड़ी से बड़ी यानी सज्जन। लेकिन आओ संत महात्माओं, आखिर क्या ऐसा चीज़ रहनी है जो इंसान के साथ में जाती है और जो इंसान का यानी पक्ष करती है। तो संत महात्माओं, ये जो ज्ञान है, ये जो परमपिता परमात्मा
ये कभी मिटता नहीं, ये अजर अमर अविनाशी है। इस अविनाशी के साथ यदि हमारी आत्मा का रिश्ता हो गया, आत्मा ने जानकारी पा ली सदगुरु की कृपा से, तो वास्तव में फिर हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। 84 में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तो यानी आओ संत महात्माओं, ये आत्मा ने परमात्मा का रूप धारण कर लिया, फिर इसके लिए 84 वाली बात ही नहीं, जीवन सफल हो जाएगा। इसी जीवन सफल करने के लिए महात्मा तप करते हैं, योग करते हैं, धुनी रमाते, ना जाने क्या क्या करते हैं परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। आज सदगुरु की कृपा से सहज अवस्था में मिल गया, तो सदगुरु कृपा करे, सभी का जीवन खुशहाल रहे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।